बिहार की राजनीति के एक दौर में, एक समय में लालू प्रसाद यादव को किंग मेकर माना जाता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ लालू यादव का जो कद है वो बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहा है। और इसी की बानगी है कि 2025 में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन अब कहीं ना कहीं आगे के जो तमाम जो चुनौतियां हैं तेजस्वी यादव उसे स्वीकार करना चाहते हैं, यानी उस चुनौतियों को स्वीकार करके बिहार की धरातल को, अपने पैठ को मजबूत करना जानते हैं। आपको भी पता है कि अप्रैल महीने में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन 4 सीटों पर यह तय तमन्ना माना जा रहा है कि 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी के खातों में जाएगी, लेकिन 1 सीटों पर जो कमोवेश जो गुना गणित जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। यानी तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक हैं और जीत के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 41 विधायक चाहिए। आपको पता है कि किस प्रकार से ओवैसी और तेजस्वी यादव में जो राजनीति लकीरें हैं, जो जानी दुश्मनी है, वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ने का काम किया था और उस समय भी जमकर हाय तौबा मची थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने इन तमाम बातों को भुला के ये चाहती थी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बनाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने भाव देने का काम नहीं किया था और आखिरकार तेजस्वी का बुरा हाल हुआ। 25 सीटों पर ही सिमट गई और 2020 वाले इतिहास को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दोहराने का काम किया। 5 विधायक जीते, लेकिन जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव के जो चुनाव है जो नज़दीके आते जा रही है, जिसको लेके कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में, इंडिया खेमे में बेचैनी मची हुई है और इसी एक सीटों के मंजिल तक पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव, एक बड़ा भरोसा सीधे तौर पे आईपी गुप्ता पर खेला है। आपको पता होगा इस बार आईपी गुप्ता ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, अकेले अपने पार्टी के विधायक बने और विधायक बनने के बाद लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ भी करते रहे और इन्हीं 41 सीटों के आंकड़े को छूने को लेके तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ा दाव खेला है, एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है, यानी दुरुत का इक्का कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता को माना जा सकता है और ओवैसी के 5 विधायकों को अपने खेमे में, अपने समर्थन में लाने के लिए तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता को ओवैसी के पास भेजने का काम किया था। आपको भी पता है कि कुछ दिनों पूर्व आईपी गुप्ता हैदराबाद गए थे, तमाम विधायकों के साथ उन्हें भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया था और इसी आईपी गुप्ता के बदौलत तेजस्वी ने ओवैसी के मन को टटोलने का काम किया। अब इस पूरे 5वें सीट की बाजीगरी को जीतने के लिए जो मुख्य किरदार के तौर पे इंडिया गठबंधन के तमाम बातों को संबदिया के तौर पे तेजस्वी ने आईपी गुप्ता को भेजा है। बड़ा गेम प्लान सेट करने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता को बड़ी जिम्मेवारी दी है और इस पूरे गेम प्लान में आईपी गुप्ता और ओवैसी के बीच में वार्तालाप हुई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपी गुप्ता लगातार ओवैसी के तमाम जो बातें हैं अपने खेमे में लाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक बड़ी चाल चल दी है। लेकिन इस पूरे चाल में आखिर ओवैसी के जो बिहार के 5 विधायक हैं वो तेजस्वी यादव का साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये सभी जानते हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी ने लगातार ओवैसी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। 2025 में कहीं ना कहीं भाव देने का काम नहीं किया, 2020 में 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया और ऐसे में आपको पता है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी का किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। लेकिन अख्तरुल इमान जो एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे साफ लफ्जों में ये कहा था कि आखिर कब तक हम पे कोई सवार होता रहेगा। इसी कारण हम खुद राज्यसभा में
अपने उम्मीदवार को उतारने का काम करेंगे। अगर ओवैसी की पार्टी राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार को उतारने का काम करती है तो 5 विधायकों का वोट तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन 36 विधायकों का समर्थन कहीं ना कहीं चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन अगर अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है तो 35 भले ही विधायक हो, लेकिन 5 ओवैसी के भी विधायक और एक बीएसपी के विधायक का समर्थन चाहिए। आईपी गुप्ता ने हैदराबाद पहुंच के ओवैसी के मन को टटोल लिया है, यानी सब कुछ समझौता हो गया है और आने वाले चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक तेजस्वी को वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, यह सब कुछ आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ओवैसी ये पूरी तरह से निर्णय ले लेते हैं और बड़ी घोषणा कर देते हैं तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को वोट देने के लिए, लेकिन जेडीयू भी बड़ा दाव खेलेगी और कहीं ना कहीं ओवैसी के विधायक को तोड़ सकती है। इतिहास दोहराया जा सकता है। अब सब कुछ देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की 1 सीटों का बाजीगर कौन बन पाता है और तमाम गिले शिकवे शिकायत भुलाकर आईपी गुप्ता ने ओवैसी को मना लिया है। आरजेडी और ओवैसी अब दोनों हाथ मिलाएंगे। ये सब कुछ राज्यसभा सीटों के 5वें सीट के लिए आने वाले वोटिंग के समय देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।